आदित्य को शांतिपुर आए हुए 3 महीने बीत गए हैं। उसने एक कमरा किराए पर लिया, किराने की दुकान के ऊपर, जहाँ से वही नदी दिखती थी जहाँ उसने माया को पहली बार देखा था। वो हर सुबह माया के पाठशाला के सामने से गुजरता और माया बच्चों को पढ़ाते हुए एक पल के लिए खिड़की की ओर देखती। बस इतना ही तो काफ़ी था। इतने में तो पूरा दिन गुजर जाता था। धीरे धीरे मुलाकातें शुरू हुई। माया की छुट्टियों में वे नदी किनारे बैठते या उस पुराने बरगद की छांव में जो सदियों से वहां खड़ा था, जैसे किसी और युग का गवाह। आदित्य पेंटिंग करता और माया पढ़ती। बातें कम होती थी और जो होती थी वे इतनी गहरी होती थी कि हवा में भी वजन आ जाता था। माया, क्या आपने कभी किसी से प्रेम किया है? प्रेम ये एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। सब कहते हैं फॉल इन लव, जैसे ये कोई एक्सीडेंट हो। तो क्या ये दुर्घटना नहीं है? दुर्घटना में चुनाव नहीं होता, लेकिन ये तो हम खुद चुनते हैं ना। माया ने अपनी किताब बंद की। उसकी आंखें किसी अनकहे दर्द से भरी। आदित्य, कुछ बातें कही नहीं जाती और कुछ रेखाएं खींची नहीं जाती। क्यों? क्योंकि फिर मिटानी पड़ती है। एक शाम जब सूर्यास्त ने पूरे आकाश को केसरिया कर दिया था, आदित्य ने माया को एक चित्र दिया। उसमें माया थी, नदी किनारे बैठी, बालों में नील कमल, अपने ही किसी ख्याल में गुम, जैसे वह नदी का ही एक हिस्सा हो, जैसे वह हमेशा से वही थी। उसने कहा, ये आपके लिए है। माया ने चित्र देखा और उसकी आंखें भर आईं। मेरी तस्वीर, लेकिन इसमें जो मैं हूँ वो तो बहुत सुंदर है। ये वही है जो मैं देखता हूँ। और आप वो देखते हैं जो है नहीं। नहीं, मैं वो देखता हूँ जो आप देखने नहीं देती, जो आप छुपाती हैं, जो आपकी खामोशी के पीछे रहता है। माया चुप रही और उस चुप्पी में पहली बार उसने आदित्य का हाथ थामा, बस एक पल के लिए, फिर छोड़ दिया, जैसे किसी ने दीपक जलाया और बुझा दिया। पर उस एक पल में जो रोशनी हुई थी वो आदित्य के भीतर अनंत काल के लिए रह गई। उस रात आदित्य सोया नहीं। उसने रंग उठाए और पूरी रात चित्र बनाता रहा। नीला, केवल नीला, नील कमल का नीला, आकाश का नीला, नदी का नीला। उसकी पूरी दुनिया नीली हो गई थी और वह इस नीलेपन में खो जाना चाहता था, डूबना चाहता था, कभी न लौटने के लिए।